हे गाइस, बॉडी की हमारे किसी पार्ट पर चोट लग जाती है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। जिस भाग पर भी चोट आई है वहाँ पर हमें दवा लगानी होती है। और फिर अगर घाव काफ़ी गहरा होता है तो हम वहाँ पर पट्टी भी बांध देते हैं। और अगर हम हमारे बॉडी के उस पार्ट पर काफ़ी गहरी चोट पहुँची है तो हम बॉडी के उस पार्ट को कुछ टाइम के लिए आराम देते हैं। लेकिन कभी कभी ये चोटें हमारे मन पर भी लग जाती हैं। और मन पर ये चोटें किस किस तरह से लग सकती हैं, ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम होती है और इस बात के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मन पर लगी इस चोट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बात भी बहुत ही कम होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने मन पर लगी हुई चोटों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उन चोटों को हम वक्त रहते ठीक भी कर सकते हैं। जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है इमोशनल फर्स्ट एड और इस किताब को लिखा है गाय विंच जी ने। अगर हम गाय विंच के बारे में थोड़ा सा बात करें तो गाय विंच एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्हें मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए ब्लॉग लिखना पसंद है और वो ब्लॉग लिखते हैं। और उनका अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है दी थेरेपिस्ट। तो इन्होंने काफ़ी सारी साइकोलॉजी के ऊपर किताबें लिखी है और इमोशनल फर्स्ट एड जो है उनकी कई साइकोलॉजी बुक्स में से एक बुक है। तो इस किताब में आपको कई सारे आइडियाज़ दिए गए हैं कि अगर आपके मन पर किसी भी तरह की चोट लग चुकी है, आपको साइकोलॉजिकल चोट लग चुकी है, तो आप उसका वक्त रहते कैसे इलाज कर सकते हैं। तो आज हम इस किताब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस किताब का जो पहला पॉइंट है वो है रिजेक्शन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिजेक्शन का सामना सभी को करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, जब रिजेक्शन होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दर्द होता है और अंदर से गुस्सा भी काफ़ी आता है। और जब ये रिजेक्शन लगातार होने लग जाते हैं तो ये रिजेक्शन हमें हमारी जो दूसरी रिलेशनशिप है उस पर भी इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। मीन्स वो रिलेशनशिप भी हमारी सही ढंग से नहीं चल पाती है। तो गाय विंच जी का ये कहना है कि हम रिजेक्शन से इसी तरह से डील कर सकते हैं कि हम खुद के सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ वर्थ को मैनेज करें और हम रिजेक्शन से डरे नहीं। जैसे कि अगर हम बार बार कहीं पर रिजेक्ट हो रहे हैं तो हम कभी कभी उस चीज़ को करना ही छोड़ देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हम रिजेक्ट होने के बाद भी उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें। तो अगर हम दोबारा भी रिजेक्ट होते हैं उस चीज़ में तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये बात अंदर से पता चल जाती है कि रिजेक्शन भी लाइफ का एक पार्ट है और ये आना ही आना है। तो रिजेक्ट जैसे जैसे हम होते जाएंगे तो हम अपनी गलतियों से सीख करके हम खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे और फिर आगे कम रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट है लोनलीनेस, अकेलापन। वैसे तो अकेले होना इतना बुरा नहीं होता है, कभी कभी अकेले होना अच्छा होता है कुछ सिचुएशंस में। जैसे आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, 1 मंथ बाद आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको पढ़ाई करना है। तो आप ये नहीं कह सकते हो उस टाइम पर कि हम अपने फैमिली वालों के साथ बैठ कर के डिस्कशन भी कर रहे हैं और किताब भी ले ली है और पढ़ाई भी चल रही है और डिस्कशन भी हो रहा है। उस सिचुएशन में आपको अकेले होना पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ाई ढंग से करनी होगी, तभी आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। बट कुछ सिचुएशन में ये अकेलापन हम पर हावी होने लग जाता है। ये अकेलापन तब भी हो सकता है जब हमारी जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी सारी तो हों लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी होना चाहिए।
तो इस चीज़ से डील करने के लिए लेखक का ये कहना है कि हम अपने निगेटिव इमोशंस को, निगेटिव थॉट को चैलेंज करें, हम उन्हें गलत साबित करने का चैलेंज रखें खुद में, तो हम इस अकेलेपन से बाहर निकल सकते हैं और हम लोगों के साथ अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है गिल्ट। गिल्ट तब होता है हमें जब हम अपने साथ या अपनों के साथ कुछ गलत कर देते हैं। हाँ, ये गिल्ट होना भी अच्छा होता है कुछ सिचुएशन में। ये गिल्ट हमें सिखाता है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ये गिल्ट ही हमें कभी कभी सही रास्ते पर भी लेकर के आता है। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि हम उस गिल्ट को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। ये गिल्ट हम पर हावी होने लग जाता है। जैसे कि अगर मैक्स की कहानी का एग्जाम्पल लें, तो मैक्स अपनी बीवी को खो चुके हैं, क्योंकि मैक्स की बीवी मार्केट जाती हैं सामान लेने, और होता ये है कि मैक्स को सामान लेने जाना रहता है, लेकिन उनकी जगह उनकी वाइफ चली जाती है सामान लेने, जिस वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेड हो जाती है। और इसका गिल्ट मैक्स को काफ़ी रहता है और मन ही मन वो पछताते रहते हैं कि काश वो उनकी जगह चले गए होते तो आज वो होती इस दुनिया में। लेकिन मैक्स खुद को समझाते हैं कि वो अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि उनके पास 2 बच्चे हैं, और अगर वो अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो उनके दोनों जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को खो देंगे। तो फिर मैक्स अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो चीज़ें करना उन्हें पसंद होता है, और धीरे धीरे वो अपने गिल्ट को ख़त्म कर पाते हैं। तो इस तरह से गिल्ट को ख़त्म किया जा सकता है। 4th पॉइंट है फेलियर। फेलियर किसे नहीं होता है, हर किसी को फेलियर आता है। बचपन में अगर हमारे नंबर्स किसी क्लास में कम आ गए किसी सब्जेक्ट में तो ठीक है, चलता है। बट अगर यही चीज़ किसी बड़े लेवल पर हो जाती है, लाइक आप फुटबॉल खेलने गए हो किसी नेशनल लेवल पर और आप वहाँ पर नहीं जीत पाते हो, आप हार जाते हो, आपने काफ़ी मेहनत की होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप उस चीज़ को खुद पर हावी होने दे सकते हो कुछ सिचुएशंस में, अगर वो फेलियर काफ़ी बड़ा होता है। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद में एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ठीक है, फेलियर आया है, हमें बुरा लग रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हो सकता है जिसके सामने फेलियर आया है और उसको बुरा नहीं लग सकता है। हर किसी को बुरा लगता है। अगर किसी के सामने फेलियर आया है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आई हैव अ वॉन दिस थिंग, दे आर फील नॉट गुड। सो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस थिंग एंड लर्न योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखने की हमें कोशिश करनी होती है कि हमने पास्ट में क्या गलतियाँ की थी और उन चीज़ों को हमें आगे चलकर नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम अपने फेलियर से भी डील कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे इमोशनल फर्स्ट एड किताब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और ये बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को समझाया गया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस किताब में डिटेल में समझाई गई हैं। तो अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इस बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी के साथ मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।